मैं स्कर्दू में खड़ा हूं और बल्तिस्तान के अवाम के साथ और ख़ास तौर पे स्कर्दू के अवाम के साथ जो मेरा ख़ानदान का, मेरा जमात का रिश्ता है वो आपके सामने है। हम स्कर्दू के अवाम से इतना प्यार करते हैं कि पहले मुझे मौका मिला तो स्कर्दू को वजीर आला का कुर्सी, दूसरी दफा मौका मिला तो स्कर्दू को हमने गवर्नर का कुर्सी। एहतराम है, इज्जत है हमारा साबिक वजीर आला और मौजूदा गवर्नर मेहदी शाह साहब के लिए। मगर ये मेहदी शाह साहब के लिए सिर्फ इज्जत नहीं था, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सदर जरदारी और मैं स्कर्दू के अवाम को इज्जत दे रहा हूं। और मैं इतना खुश हो रहा हूं कि इस इलेक्शन में मेरा भाई तौकीर लड़ रहा है। नया नस्ल मौजूद मैदान में आ गया है और उम्मीद है कि उसी अंदाज में, जिस अंदाज में मेहदी शाह साहब ने पहले कायदे अवाम के साथ मिलकर काम किया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ मिलकर काम किया, सदर जरदारी के साथ मिलकर काम किया, मेरे साथ मिलकर काम किया, वैसे ही आपकी वोट की वजह से, आपकी साथ की वजह से जब आप मेरा तौकीर भाई को 7 जून को जितवाएंगे तो ये हमारा सफर का आगाज होगा और हम मिलके आपके वैसी खिदमत करेंगे जैसे हमारे बड़ों की ने की। और कोशिश ये होगा कि जो भी उनके नामुकम्मल मिशन है कि हम मिलके मुकम्मल कर देंगे। फिर मेरा स्कर्दू 2 में मोहम्मद अली शाह साहब है और मैं पिछले इलेक्शन में आपके पास आया था। इस इलेक्शन में मैं वापस आया हूं और स्कर्दू 2 के अवाम से अब ये दरख्वास्त है कि इस दफा मेरा स्कर्दू 2 का सीट नहीं रहना चाहिए। इस दफा आपको तीर पे थप्पा लगा के मोहम्मद अली शाह साहब को मेंबर बनाना। स्कर्दू 3 का फिदा मोहम्मद साहब, फिदा मोहम्मद नशद साहब। स्कर्दू 3 वालों, मुझे आपने इन तीनों को जितवाना है। क्या ये मुमकिन है? आप स्कर्दू के 3 सीटें मुझे दिलवाएंगे? अगर ये 3 सीटें मुझे दिए जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं और आसिफा मिलके स्कर्दू के अवाम के किस्मत तब्दील कर दें। और रोंदू में स्कर्दू 4 में राजा नासिर अली खान साहब इस दफा हमारा उम्मीदवार है। पिछली दफा मुझे यह मौका मिला कि मैं खुद रोंदू में जलसा से खिताब करूं। इस दफा मैं खुद नहीं पहुंच सका, मगर फिर भी मैं वहां के अवाम से दरख्वास्त करता हूं कि इस दफा आपने हमारा नया उम्मीदवार राजा नासिर अली खान साहब को मुंतखब करवाना है। और खरमांग का इकबाल हसन साहब, अब खरमांग वालों,
ये तो अब इसके बाद तो ये तो बड़ा नाइंसाफी होगा। अगर मेरा इकबाल हुसैन साहब रह गया ना तो बड़ा नाइंसाफी होगा। मुझे इनका नुमाइंदगी चाहिए। मैं चाहता हूं कि इकबाल हसन साहब मेरा मेंबर बने, तीर का मेंबर, पीपल्स पार्टी का मेंबर बने, ताकि हम आपके इलाके के मसाइल हल कर सकते हैं। शिगर मैं कल भी गया था, पिछली दफा भी गया था, इमरान नदीम साहब को निकलना पड़ा, मगर लास्ट टाइम इमरान नदीम साहब को नहीं जीतना दिया गया। इस दफा मैं फिर से दरख्वास्त करता हूं शिगर के अवाम से कि मुझे ये सीट चाहिए हर कीमत पे। और डॉक्टर वन गांचेवन का डॉक्टर आतिक हुसैन ना डॉक्टर अब डॉक्टर साहब को गांची के अवाम ने जितवाना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को जितवाना है, तीर का उम्मीदवार को जितवाना है, मेरा उम्मीदवार आसफा बीबी के उम्मीदवार को जितवाना है। फिर गांशी 2 का मेरा आमना अंसारी साहिबा है, जिन्होंने आज अपना चार्टर ऑफ डिमांड्स, जिसमें सेहत से लेके दूसरे मंसूबे का जिक्र है, मैं गांशी 2 का आवाम से, GBA 23 का आवाम से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने आमना अंसारी साहिबा को जितवाना है, मेंबर बनाना है, ताकि मैं इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल हल कर सकता हूं और आमना साहिबा की या आपके अपने हल्के के चार्टर ऑफ डिमांड्स पे अमल दरामद कर सकूं। और आखिर मेरा गांशी 3 का इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल साहब, को मेरा गांशी 3 के अवाम से दरख्वास्त है, आपका मैं चाह रहा हूं कि वहां जो सैलाब का नुकसान हुआ है, हम अपना गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव इस्माइल साहब के गांची के इलाके से ही शुरू करें। तो उसमें मजा नहीं आएगा अगर इस्माइल साहब मेरा मेंबर ना हुआ। तो अब ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से मेरा दरख्वास्त है कि 7 तारीख को आपने बड़ा तादाद में बाहर निकल के तीर को जितवाना है। आपने देखा है कि गरीब दोस्त और अवाम दोस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बाकी का जिक्र ही क्यों करें, गरीब दोस्त अवाम दोस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरे उम्मीदवार आपके सामने हैं। सबसे पहले मैं इनसे एक वादा लेना चाहूंगा। मैं पूरा बल्तिस्तान डिवीजन जो मौजूद है, और इमरान साहब से बाद से वादा लेता हूं कि आपके सामने हाथ उठा के वादा करें। तमाम नुमाइंदे के हाथ खड़े हैं, मोहम्मद अली शाह साहब हाथ खड़ा करके वादा करें कि आप इन लोगों की मेहनत की वजह से, मोहब्बत की वजह से मेंबर जरूर बनेंगे, लेकिन मेंबर बन के आप इनको नहीं बोलेंगे। मेंबर बन के इनके सही मानों में खिदमत करेंगे। मेंबर बन के इनके दुख दर्द,
इनके मसले मसाइल गिलगित असेंबली तक पहुंचाएंगे और मेरे कान तक पहुंचाएंगे, ताकि हम मिलके इनके मसले के हल निकाल सके। ये आपके सामने वादा कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वफादारी निभाएंगे और आपके साथ भी वफादार रहेंगे। तो जब इन सब ने अब आपके सामने ये वादा लिया है, अब मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं, बल्तिस्तान के अवाम से वादा लेना चाहता हूं, बल्तिस्तान के नौजवानों से जिन्होंने मेरे साथ मिलकर जिद्दोजहद करना है, बल्तिस्तान के बुजुर्गों से जिन्होंने कायदे अवाम से लेकर आज तक हमारे साथ ये रिश्ता निभाया है, बल्तिस्तान के माए बहनों से वादा लेना है कि 7 तारीख को बाहर निकले, तीर पे मोड़ लगाए, ताकि मैं और आप मिलके हमारा 3 नस्लों का साथ आगे लेके जा सके, ये जिद्दोजहद जारी रख सके और कायदे अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करना है। ये अब पहली दफा मैं आसफा बीबी को साथ लेकर आया हूं। पहली दफा आसफा बीबी स्कर्दू में, गिलगित बल्तिस्तान में साथ आई है और आपने मुझे तो कभी मायूस नहीं किया और मैं आसफा बीबी को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि बल्तिस्तान डिवीजन भी इंशाअल्लाह ताला आपको मायूस नहीं करेंगे। स्कर्दू का निशान क्या? स्कर्दू का निशान क्या? रोंदू का निशान क्या? खरमंग का निशान क्या? शिगर का निशान क्या? गांचे का निशान क्या? मेरा निशान क्या? नारे